नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। नमस्कार, मैं हूँ आरती गौतम। और आज हम दोनों इसीलिए एक साथ में हैं क्योंकि ये कार्यक्रम दोनों चैनल के लिए है। किड्स चैनल के लिए आरती है और हम वीएनएम टीवी पर ये कार्यक्रम देख रहे हैं। और जब आज हम दोनों इकट्ठा हुए हैं तो सोचा कि क्यों ना हम कुछ अलग सी बात करें, क्योंकि रोज़ाना न्यूज़ के लिए तो मैं आती ही हूँ। शहर की खबरें होती हैं, देश की, राज्य की खबरें होती हैं। आज हम बात करेंगे हमारे सबसे पसंदीदा त्योहार के बारे में। आप समझ ही गए होंगे, बहुत ही नज़दीक है नवरात्रि और इस बार थोड़े से हम मायूस हैं, थोड़े से दुखी भी हैं और थोड़े से उस सोच में भी हैं कि कोई बात नहीं, इस साल नवरात्रि नहीं मनाएंगे तो क्या हो जाएगा, अगले साल इससे इस साल की कसर पूरी कर देंगे, ज़्यादा धाम-धूम से मनाएंगे और ज़्यादा तैयारी के साथ में मनाएंगे। और आज क्योंकि हम दोनों इकट्ठा हुए हैं तो चर्चा करेंगे और रविवार है, चर्चा का वार है। किड्स चैनल पर भी कुछ ऐसी ही बातें आरती लेकर आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और जहाँ बात कल्चर की आती है, ट्रेडिशन की आती है जी। तो आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है हमारे घर में, हमारी फैमिलीज़ में तो हम डिस्कस करते हैं, लेकिन वही कल्चर और ट्रेडिशन को अपने बच्चों में हमें आगे पास ऑन करना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत, बिकॉज कल्चर और ट्रेडिशन ऐसी चीज़ें जो आपको अपनी फैमिली से, अपनी सोसाइटी से और अपने देश से जोड़ कर रखता है। तो इसीलिए आज हम मिलकर ये सेशन कंडक्ट करने वाले हैं और जिन्हें हम इनवाइट करने वाले हैं वो भी इतनी ही जुड़ी हुई हैं अपने कल्चर से, अपने भारत से और अपने भारत की संस्कृति से। और जब भारत की संस्कृति की बात आती है तो भारत की संस्कृति जब हम अपने आप में जितना उतारते हैं उतना अगर हम किसी और को देने की कोशिश करें तब जाके हम हमारी संस्कृति से प्यार करते हैं, वो बात सार्थक होती है। और अब जो हमारे साथ में जुड़ने वाली है उनके बारे में मैं बता दूं, सपना सोनी नंदानी। मैंने सोनी इसीलिए जिक्र किया क्योंकि मैं सपना सोनी के नाम से उनको जानती हूं, जो अब नंदानी है। तो सपना नंदानी के बारे में मैं आपको बता दूं, पहले तो फोक डांस को अपनी ज़िंदगी में वो उतार चुकी हैं। तो सबसे पहली बात मैं जो कहना चाहूँगी वो ये है कि मैं इसीलिए सपना सोनी के नाम से उनको जानती हूँ। वीएनएम गरबा क्वीन आप सब वाकिफ़ हैं, जो पिछले 20 सालों से हम आयोजित करते आ रहे हैं। और 2008 में सपना वीएनएम गरबा क्वीन बनी थी और उन्होंने कथक में मास्टर किया है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, एमएस यूनिवर्सिटी परफॉर्मिंग आर्ट। एमएस यूनिवर्सिटी परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़ना हर एक का सपना होता है। बिल्कुल। और सपना ने ये सपना पूरा किया और वो भी गोल्ड मेडल के साथ। बहुत बड़ी बात है। भरतनाट्यम में उन्होंने विशारद किया है। इंडियन फोक एंड क्लासिकल डांस कल्चरल एम्बेसडर है। वेस्ट इंडीज़, अफ्रीका और जर्मनी में उन्होंने हमारी संस्कृति को, हमारे फोक डांस को वहाँ रिप्रेजेंट किया है। एमएस यूनिवर्सिटी की कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए उन्होंने वर्कशॉप कंडक्ट किया था लंदन यूनिवर्सिटी में। और एक और बहुत बड़ी बात है, हमारे शहर में जब वर्ड फेस्ट ऑर्गेनाइज हुआ तब AR रहमान हमारे शहर के मेहमान बने थे। वहाँ पर उन्होंने कोरियोग्राफी की और लाइव परफॉर्म किया। वो उनके लिए तो गर्व की बात है, हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है। फोक डांस सपना नंदानी की स्पेशलिटी है और फोक डांस की बात आती है तो गरबा उसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। बहुत बहुत स्वागत है सपना आपका। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आप तो वीएनएम परिवार का हिस्सा ही हो, मगर जब ऐसे इतनी ज़्यादा ऊंचाइयां आपने हासिल की है तो हमें भी बहुत ज़्यादा गर्व होता है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। Thank you so much. It is always pleasure for mine. जी। It is always pleasure to be part of VNM. बिल्कुल। और भले ही हम साल भर में एक ही बार मिलते हैं, हर वीएनएम गरबा क्वीन में वडोदरा शहर की जितनी भी अभी तक की जितनी भी वीएनएम गरबा क्वीन हैं उन सबको हम इनवाइट करते हैं और हम सब इस बहाने मिलते हैं। मगर फिर भी साल भर हमारा ये रिश्ता जो है ऐसा नहीं है कि टूटता है, हमेशा हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, है ना। शुरू करते हैं। आरती का सबसे पहला सवाल है,
सपना, थैंक यू फॉर कमिंग और आपका टाइम देने के लिए। और जिस तरह दीदी ने बोला कि वीएनएम क्वीन का फेस्टिवल जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वडोदरा के शहरवासियों के लिए। आई मीन पीपल लुक फॉरवर्ड कि वीएनएम क्वीन स्केड्यूल हो रहा है और ये प्रोग्राम होने वाला है। और इस साल आई थिंक वीएनएम क्वीन के बहुत सारे दर्शक इसे मिस करने वाले हैं, लेकिन आई थिंक सम हाउ वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम उसे किसी तरह से आपके थ्रू उसे लाइव रख सकें, ये सेशन के थ्रू। या सो सपना, जैसे जी आपने जिस तरह से दीदी ने आपको इंट्रोडक्शन कराया है, आपका बताया कि आपका इतना कल्चर के साथ रिलेशन रहा है, तो बच्चों के साथ भी क्या आपने कभी ट्रेनिंग वर्कशॉप्स कंडक्ट करी हैं? डेफिनेटली मैं जब भी एक्चुअली ऐसा होता है कि हम लोग जब भी बाहर जाते हैं, आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, तो एक हमारी वर्कशॉप हमेशा बच्चों के लिए स्पेशल किड्स वर्कशॉप होती है और वो लोग इतना एंजॉय करते हैं बिकॉज लाइक दे हैवंट सीन लॉट्स ऑफ कलर्स। तो हम लोग ऐसे ट्राई करते हैं कि हम लोग चनिया चोली और उन लोगों को एक बिंदी गिफ्ट करते हैं कि वी हैव टू वेयर द रेड बिंदी, और डांडिया लेके भी जाते हैं तो स्टिक से डांस करते हैं। फिर हम लोग ऐसे सिखाते हैं कि कैसी ताली होनी चाहिए, कैसी चप्पी होनी चाहिए, और साथ में अगर 3 ताली खेलते हैं तो वो एक अलग ही मजा है। बिल्कुल। तो वो पूरा एक कैसे ना कि हम लोग बाहर पूरा गुजरात लेके जाते हैं स्पेशली वो गरबा। और हमेशा मैं जब भी मैं MS यूनिवर्सिटी से जब डरहम यूनिवर्सिटी गई थी तब ऐसा था कि वी आर प्रेजेंटिंग ऑलमोस्ट क्लासिकल डांस, कथक मैंने प्रेजेंट किया था, और स्पेशली उन्होंने दे हैव रिक्वेस्टेड कि उन लोगों को गरबा सिखाओ। अच्छा। और वो लोग ने इतना एंजॉय किया गरबा। एंड हम लोग चलो कि रात को पार्टी में भी हम लोग गरबा खेलेंगे, तो हम लोगों ने पूरा फेस्टिवल गरबा का क्रिएटेड दैट फेस्टिवल। आई थिंक बहुत सही बता रहे हैं, और ये क्रेडिट भी जाता है इन सपना आपके जैसे बहुत सारे ट्रेडिशनल डांसर्स को जो हमारे ट्रेडिशन को बाहर आउट ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट करते हैं। और अब आउट ऑफ इंडिया भी लोगों की क्यूरोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हमारे बहुत सारे सिंगर्स भी वहाँ जाते हैं आई थिंक नवरात्रि फेस्ट के लिए, सो विच इज़ एन अमेजिंग थिंग, बहुत बड़ी बात है। और बच्चे जब नवरात्रि आने वाली होती है तो इतने सुपर एक्साइटेड होते हैं क्योंकि 9 दिन एग्जाम्स खत्म हो गई होती है और 9 दिन उन्हें सिर्फ ऐसा होता है कि अब खाली जईने आपने मस्ती करवानी चाहिए, आपने डांस करना चाहिए। आई मीन दिस इज द टाइम व्हेन दे गेट टू मीट देयर फ्रेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फेस्टिवल्स हमें हमेशा जोड़ कर रखता है एक दूसरे के साथ, और यही हमें चांस देते हैं कि हम एक दूसरे से मिले, जुड़े, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बनाएं, अपना एक रैपो डेवलप करें। तो बहुत बढ़िया है। तो सपना, आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा है बच्चों को ट्रेन करने में, चाहे वो इंडिया के हों या चाहे आउट ऑफ इंडिया हो? बहुत बहुत अच्छा है। जो एक एनर्जी होती है ना उनमें कि दे नेवर टायर्ड। मैं 1 घंटे का भी सेशन लेती हूँ ना तो वो लास्ट 1 आवर मैंने कहा चलो अब रमजान भी खेलते हैं, चलो गाड़ी भी करते हैं। तो मैं रूटीन में भी मैं इतना तक खींच लेती हूँ, 1.5 घंटे भी चला जाता है, तो दे नेवर टायर्ड। तो वो एक एनर्जी, एक स्पिरिट होती है ना, वो हमेशा अप रहती है। तो हम लोग ऐसे, मैं सिखाते सिखाते आई ऑलवेज रियलाइज कि मैं भी एक बच्चा, मतलब मैं भी एक किड ही हूँ। बिल्कुल। तो मैं इतनी एनर्जी के साथ उनके साथ डांस करती हूँ। वो हमेशा एक डिफरेंस रहता है बच्चों को लेके, और फिर अगर बच्चे आते हैं तो एक स्माइल, द एनर्जी, वो एक फील बहुत अलग आता है, बहुत बहुत मजा आता है। जी। सपना, 7 साल से आप आराध्या डांस एकेडमी जो चला रही हैं, डांस क्लास है आपका, उसमें बच्चे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं। फोक डांस हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ है, हमारे कल्चर को संजोकर और आगे बढ़ाने की आप कोशिश कर रही हैं, मगर उतना ही वेस्टर्न कल्चर भी हमारे घरों में बहुत ज़्यादा अब पनप रहा है। बहुत ज़्यादा पेरेंट्स ऐसा चाहते हैं कि मेरा बच्चा वेस्टर्न डांस करे, मेरा बच्चा ये करे। तो क्या पहले जिस तरह हमारे कल्चर के डांस में, फोक में जितना इंटरेस्ट था, अभी भी उतना बरकरार है? बहुत है। ऐसा नहीं है, मैं कभी ऐसा फेस नहीं कर रही हूँ कि मैंने वेस्टर्न डांस नहीं सीखा है। तो
तो मैं नहीं करती, मैं कभी भी ऐसा फेस नहीं करती हूँ। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आई हैव लर्न द क्लासिकल डांस और फोक डांस। पहले मुझे मेरी ट्रेनिंग हुई थी, प्रतिभा पंडित मेरी दीदी है, उनके साथ फोक डांस की मैंने ट्रेनिंग ली थी। तो वो जो मैंने कल्चर को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, तो मैंने कभी रियलाइज नहीं किया कि मैं वेस्टर्न डांस नहीं करवाती। और जो भी आते हैं वो एक अपना विजन लेके आते हैं कि हम लोगों को कल्चरल सीखना है, कुछ भी ट्रेडिशनल सीखना है। तो वो एक है कि आई एम वेरी हैप्पी कि मैं फोक डांस और क्लासिकल डांस सिखाती हूँ। और मुझे कभी नहीं हुआ कि वेस्टर्न डांस सिखाना चाहिए, क्योंकि अभी ऐसा है कि हाँ है, कोई लोग होते हैं आके के वेस्टर्न डांस सिखाते हो। हाँ, पेरेंट्स का ज्यादा उसमें इंटरेस्ट रहता है ना, पेरेंट्स ज्यादा सोचते हैं। पर एक चीज है कि अगर क्लासिकल और फोक डांस सीखा है ना, तो कोई और डांस सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। एक है जो सही बात है। और हमेशा मेरे पास ऐसे आते हैं कि I want to be a graceful dancer, not a good dancer. I want to be a graceful dancer. वो grace हमेशा मैं ऐसे बोलती हूँ कि learn the classical, learn folk dance. तो अपने आप एक दो सॉन्ग भी करोगे ना, you feel in your body कि एक ग्रेसफुल डांस कर रहे हो। राइट बहुत सही बताया। और जहाँ पे आप ये वेस्टर्न और इसकी बात कर रहे हैं सपना, एक और भी काफ़ी मेंटालिटी, ये सोच हम देखते हैं कि बॉयज़ को कथक और भरतनाट्यम नहीं करना चाहिए। तो आपका एक्सपीरियंस इसमें क्या बोलता है? मतलब यहाँ पे क्या हमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करना चाहिए कि कथक इज ओनली फॉर गर्ल्स, इट इज़ नॉट फॉर बॉयज़? बिकॉज आई हैव सीन बॉयज़ ऑल्सो परफॉर्मिंग एक्सीलेंट। मेरे गुरु पंडित जगदीश गांगानी है कथक में जी। तो वो जो डांस करते हैं ना, तो उनका जो ऑरा होता है, और ऐसा कुछ नहीं है कि कथक ऐसे एक गर्लिश डांस है और ऐसा। आप उनका डांस देखो और जो एनर्जी है, मैं उनसे ही सीखी हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो एक ऐसा बोलते हैं ना कि कल्चर में हमेशा हम जो मूवी में देखते हैं वो एडप्ट हो गया है। तो मूवी में कोई 2-3 मूवी में ऐसा होगा, दिखा होगा, तो फिर बाद में लोग ऐसे एडप्ट कर देते हैं कि बॉयज नहीं करते, पर दैट इज वेरी रॉन्ग। वो सब लोग करते हैं एक्चुअली। आप गुजरात में ऐसा होगा या कोई उसमें होगा, पर दिल्ली में जाओ आप, मेन जो हब है जो कथक केंद्र में, सब लोग हमारे सारे गुरुजन बॉयज ही है ऐसे। That's great. मैं उनसे ही सीखी हूँ। जी। और आई थिंक जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मूवीज जो है हमारी सोसाइटी की पहचान है, और वो मैसेजेस कई बार बहुत ही जनरलाइज्ड हो जाते हैं, और पेरेंट्स वही सोच लेते हैं हाँ कि नहीं बॉयज नहीं करना चाहिए, कथक नहीं करना चाहिए। क्या आपने किन्हीं बॉयज बच्चों को किया है ट्रेन कथक में? हाँ, आते हैं 2-3 आते हैं, पर ये प्रॉब्लम जो है, मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि डोंट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। कि जो लोग नहीं कर रहे हैं तो करो। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये गर्लिश डांस है और ऐसा। आप बहुत सारे आप देख सकते हो कि इतने सारे बॉयज अच्छे डांसर है, कथक डांसर है, तो वो इतने अच्छे से कथक प्रेजेंट करते हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं लगता हम लोग को, जैसे मूवी में दिखाया है वैसे कुछ भी नहीं लगता। जी। तभी तो वीएनएम गरबा क्वीन में हमेशा बॉयज खेलते थे, अब प्रिंस भी शुरू कर दिया हमने। बिल्कुल, हाँ। इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट आई, इतने ज्यादा सारे बॉयज ने कहा कि हम इतने साल से खेल रहे हैं, हमारे लिए कुछ हो। और पिछले 4 साल से प्रिंस को भी डिक्लेयर किया। और ये बहुत ही मेरे साथ भी जी प्लीज, मेरे साथ जो गरबा खेलते थे बॉयज और जो सारे हमारे ग्रुप में थे, they were like very excited with the VNM कि हम लोग को ऐसे प्रिंस नहीं था तो भी they are like कि हम लोग VNM में जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है एक्चुअली। उन लोगों में जो एनर्जी होती है ना, मैं हमेशा बॉयज के साथ करती हूँ ना, तो वो एक अलग लेवल पर ले जाती है, निकल के बिल्कुल अलग लेवल पे ले जाती है ऐसे। और जहाँ बात नवरात्रि की करते हैं, आई थिंक जब हम सिलेक्शन के लिए जाते हैं तब भी बॉयज इतना अच्छे से परफॉर्म करते हैं। वही एक्सप्रेशंस आप उनके देखिए या उनके आप गरबे में लचक देखिए, वो सब चीजें होती हैं। कभी भी ये नहीं लगता है कि ये ऑड है, ऐसे नहीं लगता है जी।
और वो देखने का मजा ही कुछ अलग होता है। हाँ, बॉयज जब गरबा करते हैं, बिल्कुल। मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है। बॉयज जिस तरह वो घूमते हैं धोती में, इतना अच्छा लगता है और कितना ग्रेसफुल लगता है। बॉयज भी बहुत, उतने ही बहुत। ग्रेस के साथ में गरबा परफॉर्म करते हैं। सपना, बढ़ते हैं आगे। जिस तरह अब हम सब पेंडेमिक से हिट हो रखे हैं और बहुत ही अलग टाइप का इस बार दौर चल रहा है, एंड एवरीबडी इज़ वेरी सैड कि भाई नवरात्रि नहीं हो रही है। तो आपको भी क्या लगता है कि नवरात्रि मतलब यही है कि बाहर 9 दिन जाके अच्छे चनिया चोली पहनकर आप परफॉर्म कर रहे हैं गरबा, ग्राउंड्स में ही नवरात्रि हो सकती है, घर पर नहीं हो सकती है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं हमेशा मतलब जब लॉकडाउन हुआ 16 मार्च को, आफ्टर 1 वीक आई हैव स्टार्टेड माय क्लासेस। मतलब मैंने देखा कि ऐसे ऑनलाइन क्लासेस हो सकती है, एंड आई हैव स्टार्टेड माय क्लासेस। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि कोई भी चीज हम लोगों को रोक नहीं सकती, एंड गुजरातीज आर लाइक बॉर्न टू डू गरबा। तो मैं सही है। हमेशा मतलब मेरे घर वाले को भी बोलती हूँ कि मैंने मेरे बेटे के लिए, आई हैव लाइक 2.5 year old बॉय, तो लाइक तो उनके लिए ऑनलाइन सारे चीज मंगवा लिया है। तो हम लोग यहाँ पे मेरे घर पे सेलिब्रेट करने वाले हैं नवरात्रि। Oh, That's तो great. ऐसा नहीं कि चलो ये आया है एंड वी आर लाइक वी कैन सिट एक्चुअली कि बैठ के घर पे कि नहीं इस बार तो नवरात्रि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? हम लोग घर पे तो 5 लोग तो इकट्ठा होके वी कैन सेलिब्रेट नवरात्रि, वी कैन डू गरबा। जी। तो वो एक चीज है कि ये कुछ भी बंद मत करो। ये जो कोरोना वायरस और वो सब दिमाग में मतलब ऐसे सब लोगों को हो गया है कि बंद मत करो, लाइक यू हैव टू कंटिन्यू, यू नो। तो मैं ऐसा सोचती हूँ, मैंने हमेशा मेरे क्लास जो भी मेरी गरबा बैच है अभी, तो उनको मैंने बताया है कि विल सेलिब्रेट द डिजिटल वर्चुअल नवरात्रि दिस जी। ईयर। तो मैंने जो लास्ट ईयर में हमेशा 3 दिनों के लिए सबको बुलाती हूँ और सबको गरबा खेलने के लिए कहती हूँ, तो हम लोग मैंने बताया है आई हैव ट्रेन विद द 3-4 स्टेप्स कि आप अपने पेरेंट्स को सिखा देना, हाँ। एंड विल डू टुगेदर वर्चुअल नवरात्रि करेंगे क्या हम लोग बात इस बार। क्या बात है। सपना, आप गरबा सेशन लेती हैं हर साल, गरबा सीखने के लिए महिलाएं बच्चे बहुत आते हैं, तो इस बार तो मार्च महीने से ये हालात हैं, तो सीखने आने वालों की संख्या में कमी आई, क्या हुआ? एक्चुअली आई हैव टू टेल यू कि मेरी संख्या बढ़ गई है। ओ वाह। क्योंकि पहले ऐसा था हाँ। कि बड़ौदा के जो है उतने ही लोग आते थे। हाँ। अगर बहुत दूर हुआ हाँ। तो लाइक कि वाघोडिया रोड है तो बहुत दूर पड़ता है, वो जी। नहीं आते। जी। पर इस बार मेरे पास एक्चुअली ऐसा था कि वाघोडिया रोड से भी आए हैं, सारे एरिया तो मैंने कवर किए। इस बार लाइक ग्लोबल क्लास मैंने किया है, क्योंकि इस बार यूएस से कितने सारे स्टूडेंट हैं मेरे, लंदन से इतने सारे स्टूडेंट हैं, वाह। तो वो बहुत मजा आ रहा है। उन लोगों को भी दे आर लाइक कि मैंने इस टाइप का गरबा मतलब ट्रेडिशनल गरबा कभी नहीं सीखा। तो वो लोग इस बार ऐसा हुआ कि मेरे लिए तो बहुत अच्छा है कि मैं पूरे वर्ल्ड वाइड लोगों को गरबा सिखा रही हूँ। पहले ऐसा था कि ये एरिया, ये बड़ौदा के लिए ही सिखाती थी तो ये ऐसी बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। कई फील्ड ऐसे हैं सपना कि बहुत सारे रास्ते बंद हो गए, मगर कई फील्ड ऐसे हैं, कई जगह ऐसी है जहाँ बहुत सारे रास्ते खुल गए हैं। और आपने जो बताया वो वाकई ऐसा कई लोगों के साथ में हुआ है कि बहुत सारे रास्ते खुल गए हैं। हम लोग फिजिकली सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, उसमें फिजिकली भले हम दूर हुए हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा नज़दीक गए हैं, और ऐसी चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा नज़दीक गए हैं। और बहुत अच्छी बात है कि अब आप ग्लोबली हो गई हैं। yes. और वन थिंग आई वांटेड टू ऐड कि जब भी ऐसा ऑनलाइन होता है तो कभी 1-2 दिन ऐसा होता है कि यार मजा नहीं आ रहा है जी। तो हमेशा मैं मेरे बच्चों को एक मैसेज देती हूँ कि डोंट यू थिंक वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हम लोगों के पास ये है, वर्चुअली भी हम लोग मिल सकते हैं, हम लोग कनेक्टेड है। आप सोचो कि आप मेरे पास मतलब ये सब कुछ बंद हो गया होगा और फिर हम लोग 6-8 महीने हम लोग नहीं मिले होते तो क्या होता। तो दिस इज लाइक
सब में एक पॉजिटिव थिंग हम लोगों को लेना पड़ता है। जी। तो एक है कि हम लोग एटलीस्ट वी आर सेलिब्रेटिंग विद वर्चुअली और यू आर लर्निंग वर्चुअली, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो एंजॉय एंड डू इट। क्या बिल्कुल, बात है, बिल्कुल। बहुत बहुत सही बात है। और वर्चुअली गरबा एंजॉय करने का भी एक मौका दिया है ऊपर वाले ने हमें, तो उस मौके को गंवाना नहीं है। बहुत सही मैं बता ऐसा रहे हैं बोलती हूँ कि जी। हमेशा एक लाइफ में हम लोगों का ऐसा होगा, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, एक लाइफ में एक ऐसा कि 2020 हम लोगों ने वर्चुअल गरबा किया था। हाँ, ये और साल घर भी। में घर के लोगों के साथ हाँ, ऐसा होता है कि हमेशा मुझे एक ग्राउंड पसंद है, मैं यहाँ पे जाऊंगी, मैं वहां पे जाऊंगी, पर इस बार पूरा घर के लोगों के साथ निवरात्रि होगी। बिल्कुल सही। परिवार को बहुत और अच्छी बात ज्यादा है। नजदीक लाया है बहुत। ये दौर, और बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाएं हो रही है। उसमें ये ऐतिहासिक घटना है कि गरबा नहीं होगा मगर घर घर में गरबा होगा। बिल्कुल, बहुत मैं यही कहने वाली थी घर-घर में एक्चुअली गरबा सपना होगा। को, बिल्कुल कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको बड़े बड़े ग्राउंड में जाके ही आप गरबा कर सकते हो। आप घर पे भी बहुत सरल तरीके से अपने घर को डेकोरेट करिए, माँ की मूर्ति की स्थापना कीजिए और माँ के आगे गरबा रखिए और आप 5 जन 6 गरबा जन 3 रखिए। जन जितने भी जन घर में हैं मिलकर माँ के 1 गरबे 5 गरबे जितने भी गरबे आप गा सकते हैं आप गाइए। आई थिंक दिस इज द टाइम जहां दादा और दादी को भी आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, जो इतने साल से बेचारे घर पे सिर्फ टीवी में गरबे देख रहे हैं। सही बात है ना? बिल्कुल सही बात तो है। सपना आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्लीज 2-3 स्टेप्स तो हमें दिखाएं ताकि हमारे व्यूअर्स आपको देख के कुछ स्टेप्स जरूर कॉपी करें। सो हमारे व्यूअर्स, अब सपना जी हमें कुछ डांस स्टेप्स डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हैं। आप प्लीज़ इन्हें ध्यान से देखिए और ट्राई करिए सीखने का, ताकि घर में जब आप गरबा करें तब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए। हाँ, ये जो स्टेप कर रही है सपना, वो देखिएगा, गौर से करिएगा और उसके वीडियोस भी आपको हमें भेजने हैं ताकि किड्स चैनल पर हम आपके वीडियोस दिखा सके, VNM टीवी पर भी हम दिखाएंगे। और जिस तरह सपना ने जितनी बातें बताई हैं वो सारी बातें भी आपको समझनी है। उसमें खास बात ये समझनी है, घर में गरबा करना है और हमें वीडियोस भेजने हैं। और ये वीडियोस के बाद जब भी आप ये वीडियोस को सोशल नेटवर्क पे शेयर करते हैं तो VNM टीवी को टैग करना मत भूलिएगा। VNM टीवी का इंस्टाग्राम, ट्विटर, हम हर जगह पर है, आप हर जगह हमें टैग कर सकते हैं। प्लीज टैग, ताकि हमारा चैनल, हमारे बच्चे, हमारे ऑडियंस हमारे साथ कनेक्ट हो सके और हर जगह दिखे कि हम हमारे कल्चर को आगे लेके जाने में कितनी मिलकर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बिल्कुल, #VNM TV भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओहो, बिल्कुल, #VNM TV भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ताकि आपके वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें और ये समझ सकें कि हम बिल्कुल मायूस नहीं हुए हैं, दुखी नहीं हुए हैं, क्योंकि इस बार नवरात्रि गरबा हम ग्राउंड पर जाकर नहीं कर रहे हैं, घर में कर रहे हैं, है ना? तो देखते हैं सपना क्या परफॉर्म कर रही है। अम्बा मानिका, अम्बा मानिका, रंगलो जम खाली ने घाटो गड़ा तारा और छबिना तारा और रंगीला तारा, रंग फेरू जुए तारी बाट। रंगलो जम खाली ने घाटो गड़ा तारा और छबिना तारा और रंगीला तारा, रंग फेरू जुए तारी बाट। रंगलो रंग तारी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो ये आपने स्टेप तो सीख लिया होगा,
और इसी स्टेप को अगर आप करते हैं तो वो वीडियो ज़रूर भेजिएगा हमें। सपना, अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कल्चर की बात है तो नवरात्रि और गरबा करने के लिए हम लोग जाते हैं। आपने विदेश में भी अपने कल्चर को रिप्रेजेंट किया है। वो लोग हमारे कल्चर से कितने ज़्यादा प्रभावित हुए, क्या क्या उनको अच्छा लगता है, और आपको उनके कल्चर का क्या अच्छा लगा? मैं हमेशा एक डिफरेंस नोट डाउन करती हूँ और मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट को बोलती हूँ कि ऐसा बोलते हैं बाहर तो ऐसे कुछ मजा नहीं आता, तो अभी ऐसा है कि एक्चुअली वो लोग अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं हमसे ज्यादा, एंड दे आर टेकिंग लाइक, वो दो हाथ से ओपन अप हो गए हैं वैसे कि हाँ इतना अच्छा सुंदर कल्चर है, कितना एंजॉय करते हो, सब लोग साथ में रख के डांस करते हो, एंड वेरी कलरफुल फेस्टिवल यू नो। तो मैं हमेशा ट्राई किया है कि मैंने हमेशा देखा है कि वो एक डिफरेंस है और दे आर अप्रिशिएट मोर देन अस एक्चुअली कि वो एक चीज मुझे हमेशा ऐसे थे कि मैं हमेशा जब भी गरबा वहाँ पे प्रेजेंट करती हूँ ना तो वो लोग इतना अप्रिशिएट करते, दे आर लाइक वाओ। एंड यहाँ पे तो इट इज जस्ट लोकल कि गरबा तो हम लोगों को सबको आता है ऐसे करके, वो हमारे लिए रूटीन है। बिल्कुल सही बात है, हम हर साल करते हैं, उनके लिए वो बहुत अच्छी बात होती है। जब आप सिखाती है तो उनमें क्या क्या क्यूरियोसिटी होती है कि गरबा ऐसे ही करना है, ताली बजानी है, क्योंकि वहाँ ताली बजाना और ये सब कल्चर नहीं है, और हमारे वहाँ तो ताली और चुटकी है तो गरबा है, तो गरबा है जी। हाँ, मैं ऐसे ही सिखाती हूँ कि आप लोग को ताली कैसे बजानी है पहले तो, एंड वी हैव टू क्लैप ऑन द बीट पे ताली बजानी है। तो पहले हम लोग जो हमारा ट्रेडिशनल है 3 ताली, तो मैं हमेशा वो 3 ताली 1 2 और 3 और ताली हम लोगों को ऐसे लेनी है, ऐसे ऐसे करके फेंकनी नहीं है, तो ऐसे करके लेनी है, चपटी ऐसे करके करनी है, ये फ्रेम बननी चाहिए व्हेन यू आर डूइंग 3 ताली मैं सिखाती हूँ ऐसे करके। तो वो छोटी छोटी चीजें हैं, वो लोग बहुत इंटरेस्ट लेके सीखते हैं एक्चुअली, बहुत इंटरेस्ट लेके सीखते हैं। हम जैसे ड्रेसअप होते हैं, यस वो ही मैं चीज बोलना चाहती थी कि मैं हम लोग को जब भी हम लोग सिखाते तो विल ट्राई टू वेयर चनिया चोली, और सब लोगों को मैंने पहले ही बताया बिंदी हम लोग देखते हैं, तो वो लोग तो इतने सुंदर मतलब ऐसे बिंदी लगाते हैं तो रेड कलर तो उनका इतना सुंदर लगता है जी। तो बहुत बहुत अच्छा लगता है वो एक जो वी क्रिएटेड लाइक गुजरात गरबा, हमारा गरबा फेस्टिवल ओवर देयर, तो बहुत बहुत अच्छे से वो लोग लेते हैं। सही बात है, और वहाँ आप गुजरात को खड़ा कर देते होंगे, इसीलिए कहा गया है ना जहाँ जहाँ वसे गुजराती ત્યાં सदाकाल गुजरात। हाँ, सुंदर है ना। तो आरती और क्या पूछना चाहोगे आप? आई थिंक सपना हैज गिवन अस गुड टाइम और बहुत अच्छे अच्छे स्टेप्स आपने सिखाए हैं। आप जब डांस कर रहे थे तब हमारे भी पैर थिरक रहे हैं नीचे से कि हम भी शुरू हो जाए, बट आई थिंक वही चार्म है हमारे फेस्टिवल्स का। आई थिंक ये नवरात्रि चीज़ ही ऐसी है, ऐसा फेस्टिवल है कि कोई भी सुनता है उसके पैर थिरकने लगते हैं, गरबा अपने आप शुरू हो जाता है। और बहुत ही बढ़िया लगा आपसे आज बात करके। सब बस आखिर में कोरोना काल में गरबा, जो घर घर में गरबा होने वाला है, आखिर में क्या कहना चाहोगे हमारे वडोदरा वासियों को? क्योंकि हम अब वडोदरा का चैनल ये नहीं रहा, अब तो ग्लोबल हो गए हैं, ग्लोबल हो गए क्योंकि हर देश में हर जगह देखा जाता है VNM। तो क्या कहना चाहोगे इस मुश्किल घड़ी में गरबा को एंजॉय करना है और संभल कर रहना है, क्योंकि हमें घर में गरबा करना है, तो क्या मैसेज है आपका? बस वो ही एक मैसेज है कि इस बार ऐसा मत सोचिए कि गरबा नहीं होने वाला तो हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, घर पे बैठे रहेंगे। ऐसे करो, फैमिली के साथ गरबा करो, वो एक अलग एक ऊर्जा होगी हमारे घर के लिए। तो वो एक मैसेज मैं हमें मतलब देना चाहूंगी कि डोंट स्टॉप विद दैट कि ये पेंडेमिक चल रहा है तो हम लोग नहीं करेंगे। वी आर ऑलवेज यू नो रेडी टू डू गरबा एनीवेयर। हम लोग प्लेज और कोई कुछ भी चीज नहीं, हाँ हम लोग मिस करेंगे लाइट वो साउंड, पर उससे एक चीज है कि जो
कुछ भी बुरी बात हुई है, कुछ अच्छी बात भी होगी, वो पॉजिटिव वे में हम लोग लेके बस गरबा करो घर के सारे फैमिली मेंबर के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और नवरात्रि की शुभकामनाएं अभी से हम आपको दे देते हैं। थैंक यू थैंक यू सो मच सपना। आप भी घर में गरबा करो तो Thank you वीडियो so much. भेजना जरूर सपना, श्योर ताकि हमें लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी लोगों को कि हाँ हम भी ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल श्योर मैं जरूर भेजूंगी। VNM गरबा It is my क्वीन pleasure अगर कर to सकती connect. है तो हम सब कर सकते हैं। हाँ, इस बार वो मिस करेंगे, पर मैं इट इज माई ऑलवेज लाइक इट्स माई प्लेजर टू कनेक्ट विथ VNM। और एक जो हमारे एक एक्चुअली गरबा क्वीन के लिए और गरबा खेलने वाले के लिए और स्पेशली फॉर द कंपटीशन वालों के लिए तो एक ड्रीम डेस्टिनेशन होता है कि बस VNM क्वीन हो गया। तो मैं जरूर कोशिश करूंगी कि ये मैं आगे ले जाऊं। जी बहुत बहुत शुभकामनाएं God bless आपको, you. और बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू you. थैंक यू you. सो मच, थैंक यू। तो ये बातें कर रही थी सपना, जो हमारी क्वीन रह चुकी है 2008 में, और उन्होंने जितनी खूबसूरत बातें बताई कि हमारे कल्चर को हमें आगे ले जाना है, हमारे कल्चर को हमें संजो कर रखना है, और इस बार गरबा घर में करना है, अपने परिवार के साथ में करना है। आरती, आपका क्या प्लान है? घर में करने वाले हो? बिल्कुल करने वाले हैं, और पूरे डेकोर के साथ करेंगे। घर सजाएंगे, माँ का मंदिर सजाएंगे और माँ की मूर्ति को सजा के उसके सामने चाहे एक गरबा करें पर करेंगे जरूर, क्योंकि खालीपन तो नहीं रहता है ना, कोई भी चीज खाली नहीं रहती या स्टॉप नहीं होती है। द लाइफ शुड गो ऑन, राइट, शो शुड गो ऑन। तो हम सब आई थिंक वी आर गोइंग टू, एंड वी आर ब्लेस्ड के हमारे गुजरात का गरबा इतना ज़्यादा फेमस है हर जगह वर्ल्ड वाइड। और आप क्यों ना हम एक नया एग्जाम्पल सेट करें। जो भी हमें देखते हैं इस नवरात्रि के समय, ऐसे अपने जो भी आपका सोशल मीडिया है जो आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है सबके घर में, तो प्लीज़ वो सोशल मीडिया को यूज़ करें और अपने खुद के ऐसे वीडियोस अपनी फैमिली के साथ नवरात्रि करते हुए आप उस पर अपलोड कीजिए, ताकि दूसरे लोग आपको देख के इंस्पायर्ड हो। और जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे जो 2-2.5 साल के अभी चलना सीखे या दौड़ना सीखे ना, प्लीज उन्हें भी एनकरेज करिएगा गरबा करने के लिए, क्योंकि उनको इस चीज का इंपॉर्टेंस नहीं, शायद फर्स्ट टाइम इस बार जाने वाले होंगे जो नहीं जा पाएंगे, पर घर में आप जरूर करिएगा उनके साथ। यहाँ पर एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि टिकटॉक ने जो एक दौर बनाया था, ये उसको ब्रेक करना है हमें। ये 9 दिन में टिकटॉक के बहुत सारे वीडियोस लोग बनाते थे, बहुत सारे लोग ऐसे शेयर करते थे। आप गरबा के वीडियो शेयर करो, गरबा के वीडियो बनाओ। हमें वो टिकटॉक को हमें भुला देना है, लोगों को एक नया रिकॉर्ड ब्रेक करना है, नया रिकॉर्ड बनाना है कि हम गुजराती, हम गरबा को कितना प्यार करते हैं और हम इस 9 दिन क्या क्या करते हैं वो पूरे विश्व को दिखा दें। बिल्कुल बिल्कुल, और अपने ट्रेडिशन को आगे लेकर जाएं, अपने ट्रेडिशन को स्प्रेड करें सबके साथ, और उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो भी सबको बताएं, सबके साथ शेयर करें। पूरे विश्व के लोग जब ये देखेंगे तो वो भी अट्रैक्ट होंगे और उनको भी लगेगा कि हाँ यार, ये कल्चर में बड़ा मजा आता है, तो हमें भी कुछ सीखना चाहिए। और अब टेक्नोलॉजी हमारे साथ है, हमें किसी की भी चिंता नहीं है। हमारे अतुल दादा यूट्यूब पे हैं, हमारे वत्सला दीदी भी यूट्यूब पे हैं, सब जने हैं, अचल मेहता भी हैं, सब सिंगर्स, बड़ौदा के फेमस सिंगर्स यूट्यूब पे भी हैं। उनके गाने इतने पुराने, गरबे भी आप इतने सालों के आपको सब कुछ मिल जाएगा। सिर्फ अपने घर में साउंड सिस्टम लगाइए, ब्लूटूथ स्पीकर लगाइए और शुरू हो जाइए। बस नवरात्रि में कुछ ही दिन बचे हैं, और ऐसी बातें हमने आज इसीलिए भी की है आपसे कि आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए कि हमें नवरात्रि नहीं सेलिब्रेट करनी है, नवरात्रि सेलिब्रेट करनी है। और जो 200 लोगों की बात है, उसमें आरती में इतने ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं होना है। हमें हमारे घर में ही आरती करनी है, घर में ही पूजा अर्चना करनी है और घर में ही गरबा करना है। बच्चों, आप जरूर ये बात ध्यान रखिएगा, अपने पेरेंट्स को जरूर बताइएगा कि मम्मा पापा हम घर में ही गरबा करेंगे। और जैसे दीदी ने बताया, अपने वीडियोस शूट करिए और हमारे VNM TV के नंबर पे हमें जरूर सेंड करिएगा। वी विल डेफिनेटली शेयर योर वीडियोस, क्योंकि अगर आप कर सकते हैं
तो सब कर सकते सब कर सकते हैं। और नंबर आपको मैं बता दूं 9427622606 पर आपको अपने गरबाज जो घर में कर रहे हैं उसके वीडियोस बनाकर भेजने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। VNM टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, साथ साथ में VNM टीवी किड्स के चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसको शेयर कीजिए, उसे लाइक कीजिए और जहां तक हो सके अपने घर के, अपने सोसाइटी के हर बच्चे को ये माध्यम दीजिए ताकि वो अपना टैलेंट शोकेस कर सके। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।